क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमने क्या कहा था कि यह दीर्घवृत्त से है, यानी कि एलिप्स, एलिप्स या दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त और यह जो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां ए और बी क्या है, यह मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कहलाते हैं। मेजर एक्सिस जो है ए होता है, माइनर एक्सिस बी होता है, ठीक है। और इसमें जो है का क्षेत्रफल कहा है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए इससे कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ए की वैल्यू कुछ ले सकते हैं, बी की वैल्यू कुछ ले सकते हैं। आप यहां से कई क्वेश्चंस बना सकते हैं और दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी क्या करता है, ये कुछ वैल्यू लेकर, जैसे यहाँ पर 3 ले लिया, यहाँ पर 4 ले लिया, तो 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9, 4 का होल स्क्वायर 12, और दोनों का एलसीएम लेकर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हुए 180 उधर लिख दिया। ऐसे भी क्वेश्चन दे देते हैं। तो यू हैव टू नो दैट कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स या दीर्घवृत्त का समीकरण है। तो ये आपको जानना होगा और उसके बाद ही आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात देखिए, सॉल्यूशन। यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन दीर्घवृत्त का है। तो चलिए हम दीर्घवृत्त बनाते हैं, एलिप्स बनाते हैं। एलिप्स का जो है ये एलिप्स है जिसमें यह जो है मेजर एक्सिस ए है और माइनर एक्सिस बी, यानी कि यह पॉइंट होगा ए 0 और यह पॉइंट होगा 0 बी। क्लियर? यानी कि बी यहां लेंथ किसका है, वाई एक्सिस पर है, तो कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट यहाँ बी होगा और यहाँ एब्सिसा ए होगा, ठीक है। यानी कि भुज और कोटि, तो भुज यहाँ ए है, कोटि 0 है, यहाँ भुज 0 है, कोटि बी है, ठीक। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो है इसमें मान लीजिए हम एक्स एक्सिस के सापेक्ष ही जो है समाकलन कर रहे हैं, यानी कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये पूरा लेना है ना आपको, पूरा जो है एरिया आपको लेना है। तो अब जो है हम ये एरिया पहले निकाल लें और उसके बाद उनसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कंप्लीटली सिमेट्रिक होता है। ये जो है एक्स एक्सिस के सिमेट्री होता है और फिर वाई एक्सिस के भी सिमेट्री होता है, यानी कि एग्जैक्ट फिगर होते हैं। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्री आप निकाल कर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो जब वैल्यू निकालना है तो आप इसको इधर भेजें, यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है? अब बी स्क्वायर को वहां भेज दें, तो बी स्क्वायर को भेजेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक्चुअली इसको इस वाई ही निकालना है, एरिया इसका क्या वाई से ही निकलेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ दैट बी स्क्वायर, और इसका एलसीएम लेकर बाहर निकाल दीजिए इसे, तो क्या होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर विल मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप जानते हो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर जस्ट विल टेकन आउट फ्रॉम द सॉर्ट, यानी कि इसको रूट से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि स्क्वायरिंग नंबर है ना, तो सिंपल में ये बाहर आ जाएगा सिंगल पावर में बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए कि व्हाट विल बी द एरिया, एरिया क्या होगा, यानी कि एरिया निकालेंगे या क्षेत्रफल,
तो ये क्या हो जाएगा 0 to a। देखिए एक्स एक्सिस के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पर आप जो है लिमिट तय करेंगे 0 से लेके 0 पॉइंट यानी कि 0 0 होगा ऑरिजिन, एंड ऑरिजिन से लेकर जो है उस पॉइंट तक a होगा। देन यू कैन राइट इट, क्या लिखना है 0 to a और y dx। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। तो आप देखिए एक का निकलेगा अगर ऐसे निकालेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट पूरा निकालना चाहते हैं एरिया तो सिमेट्रिक फिगर है तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिमेट्रिक है ना, चारों का सेम एरिया होगा, चारों खंड का एरिया सेम होगा, तो इसीलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें और a, और यहाँ पर b अपॉन a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, b अपॉन a बाहर ले लेंगे, ठीक, b अपॉन a बाहर ले लेंगे, उसके बाद जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 b अपॉन a हो जाएगा 0 to a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जहां पर भी आता है वह श्योर एंड सर्टेन इनवर्स ऑफ साइन, साइन का इनवर्स होता है, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होगा। लेकिन ये ऊपर है ना, अगर नीचे होता है तो यानी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाता है 1 अपॉन में अगर होता, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट रूट में है और ऊपर ही दिया हुआ है तो 1/2 और यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा और 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यह फार्मूला होगा। आई होप आप लोग को पढ़े भी हो। तो एरिया इक्वल टू ये फार्मूला क्या हो जाएगा 4 टाइम्स बी अपॉन ए तो है ऑलरेडी, और यह 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1/2 ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एंड साइन इनवर्स, ठीक है 1/2 ए स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए 0 to a यह है। एंड नाउ पुट द वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, यानी 4b अपॉन a हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट, पहले दोनों में हायर लिमिट पुट कर देते हैं फिर लोअर लिमिट, तो जो है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करने पर 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या है ए है तो एक्स की जगह ये मतलब ए स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए बाई ए हो जाएगा, माइनस हम इसके नीचे लिख दे रहे हैं। अब 0 पुट करते हैं 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 एंड माइनस, चूंकि माइनस हो जाएगा दोनों में 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0 बाई ए, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट 4/b a 1/2 सब में है, ठीक है 1/2 सब स्टेप में है, तो आप जो है बाहर भी इसे निकाल सकते हो। ठीक है, 1/2 को बाहर कर लो, उसके बाद देखते हैं क्या वैल्यू आती है इसमें। तो यहाँ पर देखिए 1/2 को हमने सब में से बाहर कर दिया, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ द 0, तो ये तो खत्म हो गया, प्लस ये 1/2 तो बाहर हमने निकाल लिया, बस ध्यान देना है यहाँ ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 होगा, साइन इनवर्स 1 जिसका वैल्यू π/2 होता है, माइनस 1/2 तो 1/2 तो बाहर हो गया, रूट ए स्क्वायर होगा, रूट ए स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा, माइनस 1/2 यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, हो सकता है देखिए माइनस 1/2 तो 1/2 तो बाहर हो गया, ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0, ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0 ये हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ 0 हो गया, ये खत्म हो गया, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 होगी, वो खत्म हो गया।
अब क्या आ रहा है, 4 यानी कि 2 से काट दो 4 को, 2 हो जाएगा, 2 से 4 को आप काटोगे तो 2b हो जाएगा अपॉन a, और यहाँ पर ये 0 हो गया, a स्क्वायर पाई बाई 2, साइन इनवर्स वन मतलब पाई बाई 2 माइनस a स्क्वायर होगा a, ठीक है, और माइनस ये 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 ये खत्म हो गया, यानी कि a जो है आप बाहर निकाल लो, एक a बाहर निकालो और 2 जो है बाहर निकालो, तो 2 से 2 कट जाएगा, a बाहर निकालो और अपॉन 2 बाहर निकालो, 2ab अपॉन 2a, हाउ 2 निकालोगे आप तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ का 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a पाई माइनस a, एक निकला है तो 1 रह जाएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a से नीचे के 2a से ऊपर के 2a कैंसिल आउट हो जाएगा। कैलकुलेशन पर आप ध्यान रखिएगा और कटपीट पर भी, तो 2ab अपॉन 2a, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और नाउ b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई a, ठीक है, अपॉन दैट इज पाई a और अपॉन यानी कि माइनस 2, ठीक है, यहाँ वैल्यू हो जाएगा इसका पाई बाई 2 और 2a, क्लियर। एक्चुअली a स्क्वायर यहाँ पर है एंड दैट विल बी द x अपॉन a, दैट इज नॉट 1 अपॉन 2, x अपॉन a, ओके, तो x अपॉन a जो है यहाँ पर आता है एंड x की जगह पर ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a बाई 2, और यहाँ पर x की जगह 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट पर 0 होगा, ठीक है, ये दोनों पॉइंट पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 होगा, और ये जो है वैल्यू a आ रहा था वो 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पर ये वैल्यू 0 इंटू a होगा, तो ये डायरेक्टली 0 हो जाएगा, और यहाँ पर a स्क्वायर आया और यहाँ पाई बाई 2 ओनली, यहाँ से थोड़ा सा सुधार आप कर लोगे तो 1/2 ऑलरेडी यहाँ पर आ गया, तो 1/2 2b ये तो कट गया, और यहाँ पर ये अपॉन पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 ही आएगा, और यहाँ पर 4 टाइम्स आपने लिखा दिए हैं, तो दैट विल बी, और पाई बाई 2 यहाँ पर आएगा तो 2 कट जाएगा, और ये आएगा पाई a, ये चीज यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और a आ जाएगा पाई a b, ठीक है, पाई a b, ठीक, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर आ जाएगा पाई a b, क्लियर, तो यहाँ पाई a b इज द आंसर। थोड़ा सा आप इसमें परिवर्तन कर लोगे, x यहाँ छूट गया था, 1/2 न होकर x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है, 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a, तो a/2 हो जाएगा, और यहाँ पर a/2 होने की वजह से ये तो a/2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, ठीक, अब 0 आने पर ये 3.0 हो गए इसके, a स्क्वायर पाई बाई 2 होगा, तो 2a जो यहाँ आ जा रहा है ये कट जा रहा है, पाई a केवल मिलेगा, तो आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा पहले और सुधार कर लो, ऐसे ही कर लो, 2b अपॉन a स्क्वायर पाई अपॉन 2, इस 2 से 2 काट दो, a स्क्वायर का a से काट दो, और ये हो जाएगा ab पाई ab, ठीक है, पाई है तो पाई ab, और वर्ग इकाई, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, और अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, अच्छा है,